अच्छा, एक चीज़ और भी आपके मन के अंदर आ सकती है कि 2023 में कट ऑफ बहुत कम गई, लेस देन 80 चली गई, आई थिंक 75 के आसपास गई। 2024 के अंदर 23 में 75 के आसपास, 2024 में देखोगे 87 के आसपास कट ऑफ गई। अच्छा, आगे कट ऑफ कितनी जाएगी? देखो, इसमें बहुत सिंपल फार्मूला है और ये दोनों कट ऑफ को मैंने बहुत सही से प्रिडिक्ट किया हुआ है। आप देखेंगे वीडियो, तो मैंने वीडियो उसके लिए बनाया हुआ है, तो पहले ही बना रखा था, तो उसमें कट ऑफ बहुत सही से प्रिडिक्ट हुई थी और इसका एक लॉजिक है और इसी लॉजिक के बेसिस में मैं इस साल भी आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। देखिए क्या हो रहा है कि जो प्रपोर्शन है नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स का, नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे ज्योग्राफी के डायनेमिक टॉपिक हो गए, एक तो जो नॉर्मल ज्योग्राफी है वो तो ठीक है, बट जो एक ज्योग्राफी के डायनेमिक टॉपिक्स हो गए, एनवायरमेंट के डायनेमिक टॉपिक्स हो गए, साइंस टेक में कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, एनवायरमेंट के डायनेमिक टॉपिक्स हो गए, कई ऐसे, एग्रीकल्चर हो गया, आईआर हो गया, ये सब नॉन ट्रेडिशनल एरियाज। आप खुद सोचो, अगर आप तैयारी कर रहे होगे तो अभी इस समय जब अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो आपके सामने ये तो पॉलिटी की बुक खुली होगी, एनवायरमेंट की बुक खुली होगी, ऐसे ही जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री पढ़ रहे होगे, इन्हीं में से कुछ आप पढ़ रहे होगे। तो जो ट्रेडिशनल है वो तो लोग पढ़ते हैं, नॉन ट्रेडिशनल एरियाज जो हैं वो नहीं पढ़ते हैं और उसके लिए क्या शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो अब जब शॉर्टकट ढूंढेंगे, अच्छा कवरेज अगर आपका नहीं होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, कभी भी आपको आउटपुट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे, जो खासतौर से जो ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई चल रही है, उस ट्रेडिशनल वे की पढ़ाई में भी इस नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ में इतना फोकस नहीं किया। आप कोचिंग कर रहे हो, मान लो कोई ऑफलाइन कोचिंग करो, उस ऑफलाइन कोचिंग में आप देखना कि आपको ये साइंस टेक, आईआर, एग्रीकल्चर, ऐसा 8-8, 10-10 क्लास में और ऐसा ही कुछ कर देंगे। कई जगह तो पढ़ाएंगे भी नहीं, पूरा साल 2-4 सब्जेक्ट पढ़ाने में ही निकाल देंगे। तो यूपीएससी तो सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन बना रही है ना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। सीसेट भी एक कारण है, बट 2-3 नंबर से ज़्यादा उसका इतना रोल नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर ये नॉन ट्रेडिशनल एरिया के प्रपोर्शन अधिक है, इफ़ इट इज़ मोर देन 40% क्वेश्चन अगर इस एरिया से आए, तो मानकर चलो कट ऑफ 90 के नीचे चली जाएगी। अगर सिंपल सी बात है, अगर इसके प्रपोर्शन कम है, ट्रेडिशनल एरिया से ज़्यादा प्रश्न है, तो उस केस में चीज़ें वेरी करेंगी। तो ये चीज़ आपके मन के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। और हाँ, ये भी देखना है कि जो ट्रेडिशनल पार्ट है, जैसे जो आपकी पॉलिटी और ये सब जो टॉपिक सब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, इन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में भी क्वेश्चंस के लेवल इंक्रीज हुए हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। उनमें भी एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न जो है वो आपके आने लग गए, तो ये भी एक कारण है। तो देखो, अच्छे तरीके से कवर करने के लिए, जैसे मेरे द्वारा करंट अफेयर कवर हो रहा है, टॉप एजुकेटर्स और है, उनके द्वारा क्लासेस कंडक्ट की जा रही, तो अपन अकेडमी से जरूर से जुड़े, लाइव बैचेज हैं, है ना। और ज्वाइन करने के लिए यूज़ द कोड SPLIV, तो उसमें आप मुझसे पर्सनल मेंटरशिप जो है या मुझसे भी जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा और ज़रूर से जुड़ें अनअकैडमी से और अपनी प्रिपरेशन को करें। लाइव क्लासेस जो है वो लाइव क्लासेस आप पूरा अटेंड करें। थैंक यू।